तो ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक आप ये रीड करो एक बार, मैं आपको फिर जस्ट पहले यही रीड करना, तब तक मैं समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रहा आपका, आइए हरीश, आप जो बोल रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके। बट हाँ, इसे एकदम डीप में नहीं, मैं एग्जांपल बताऊंगा कि हम इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं, पर एकदम डीप में नहीं। ऐसे एग्जांपल्स वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, ओके। Yes, sir. चलो ठीक है। एक काम रीड करो लो, एकदम बेस्ट रहेगा कि एक्सप्लेन करो। बोलो। सर थोड़ा रीड कर लेते हैं। ठीक, जैसे आपका रीड कर फिनिश हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। मैं पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ। यस सर। ओके सर। हो गया, ठीक है। ये यहाँ से फिर लास्ट है। ठीक है, जब ये हो जाएगा रीड के, तो ये रहा हम। अब मैं क्लास कैसे बनाते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ तब तक के, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, ठीक है। ये रहा क्लास बनाने का सिंटेक्स, क्लास, ठीक है। और क्लास में गाइज आपको ध्यान देना क्या, जो रहता है लेटर, वो रहेगा आपका स्टार्ट होगा कैपिटल से, ठीक है। पाइथन में यस क्लास में सर। हम स्टार्ट कैपिटल से चूज करते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि आप स्मॉल यूज नहीं करते, स्मॉल यू कैन यूज स्मॉल एज वेल, बट हम यूज करते हैं कैपिटल, ओके। एंड फर्स्ट लेटर स्टार्ट होगा कैपिटल से, ठीक है। अब रहेगा क्या इसमें, अभी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं दिस, ओके। ये इन इट दिस सेल्फ। ये इतना कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया, आप रीड करके ही कर लो। तो थोड़ी सी चीज़ें क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को रीड करके बता दें, ठीक है। जैसे अभी हम मैं क्लास बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो उस क्लास को हम किस वे से बना, देखो, creating a create and using a class you can model almost anything using class। क्लास आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है।
बट एंड यहाँ पे हम क्या एक एग्जांपल यूज किए हैं, वो है डॉग, क्रिएट अ डॉग क्लास, ठीक है, जो हमने यूज किए हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या डिफाइन किया है, पहली चीज, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं क्लास, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि जो डॉग है क्या करेगा, बैठेगा, रोल करेगा, इस टाइप के हमने उसको क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने बनाया है, यू हमारा पहला लाइन ऑफ कोड क्या है, क्लास। सेकंड लाइन ऑफ कोड क्या है, सिंपल, ये हमने कमेंट है, सिंपल, ठीक है, ये कुछ भी चीज़ नहीं है। फिर हमारा है थर्ड, डिफ इनिट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिफाइन किए उसके पैरामीटर्स, वो डिफ इनिट मीन्स सेल्फ उसका रहा, एज डॉग का नाम पैरामीटर इसमें से रहा, ठीक है, इनिशियली। फिर हमने क्या किया, सेल्फ को किया और डॉट से उसको नेम दिया है, ठीक है, फिर एज दिया है। जो फर्स्ट रहता है वो रहता है डॉग के लिए सेल्फ रहा, ठीक है, नेम, नेम में एज, दिस। फिर हमने क्या किया, डिफाइन फंक्शन यूज किया, देखो ये हमने क्या किया, डिफाइन फंक्शन, क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद क्या है, हमारे डिफाइन करने का सेट, उसको हमने सेल्फ यूज किया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन दिया सेल्फ और यहाँ पे सेल्फ दिया है, ठीक है। सेट के बाद हमने क्या यूज किया हुआ है, रोल, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकंड अगेन यूज किया हुआ है रोल ओवर सेल्फ, ठीक है। पैरामीटर हमने सेल्फ यूज किया क्योंकि फर्स्ट हमने सेल्फ, फिर नेम एंड एज, ये हमने डिफाइन फंक्शन कर सर चुके हैं। सर हाँ हाँ, जैसे सेल्फी क्यों यूज़ किए? ना ना, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो यूज करना जरूरी है, हमने यूज किया हुआ, ठीक है। चलो ओके इसलिए सर। मैं भी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं राइट करके हर एक कोड अभी बताऊंगा क्योंकि क्लास है, आपको मैं पूरी चीज़ अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद क्या है, हमारे ने डिफाइन किया है स्टिमुलेट डॉग सेटिंग, ये सिर्फ कमेंट है और कुछ नहीं है, ताकि आपको पता है, ठीक है। फिर हमने क्या यूज़ किया, प्रिंट सेल्फ नेम, जो भी हम डिफाइन करेंगे, फिर उसका रोल ओवर, ओके। अब यहाँ पे जो मेथड है, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़, जब आपको नोट्स, ये इसको मैं क्या करता हूँ, doing this, अब ये रीड करने के लिए, ओके, ये रीड करो। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बताया है, बट फिर भी ध्यान देना, आप रीड करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। जैसे आपने W3 स्कूल यूज़ किया था, उसके लिए क्या किया था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, समझ में तो आता है, बट हमको और डीप में जाने चाहिए, छोटे छोटे मीनिंग के लिए पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रीड करते फिर, ओके। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं रीड करने के लिए, देखो इसी, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्लास है और हमने फर्स्ट क्लास में 3 डिफरेंट मेथड यूज़ किए हुए हैं, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ से रहेगा कौन सा, देखो, init method function that part a class in method, everything you learn about function apply to method as well, only practical difference from now this the way you will call method the init, देखो ये है स्पेशल मेथड दैट पैथर्न रन ऑटोमेटिकली व्हेनेवर वी क्रिएट न्यू इंस्टेंट बेस, ओके। ये ऑटोमेटिकली रहेगा डिफ इनिट, ठीक है। बट ये क्या करता है, इनिट क्या मीन्स इसी के लिए, ये क्लास के ही लिए काम करेगा, ओके। एक काम करो, आप इसे रीड कर लो फर्स्ट टाइम में, ठीक है, ये हो गया रीड करके, यस सर। ठीक है। अभी ये रीड करना स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ तक के मैं से इंटर इंटर कर देता हूँ, हो जाएगा तो ये सभी के लिए इजी रहेगा। ये हो गया यहाँ तक के,
यस सर। ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, जब आप ये डिफाइन करते हो, हमने यहाँ पे डिफाइन क्या किया 1 2 3, ठीक है, हमने ये डिफाइन किया, बट उसको यहाँ पे देखो ये नेम क्या होता है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए नेम है, ठीक है, बट ये है हम बाद में उसको रीसिलेक्ट करते हैं, हम फिर हमने कहा यहाँ पे सिलेक्ट किया उस नेम को, तो मेक श्योर आप सर वन सेम बाय नेम सर सर 1 by 1 करते हैं क्या? हाँ 1 by 1 कर सकते हैं, बट हाँ अभी देखो क्या होता है, ये नेम एंड ये नेम चूज करने से क्या होता है, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने इससे पैरामीटर्स में से कोई नेम दिया है, ठीक है, फिर यूज करने के लिए अगर हम नेम दिया है तो हमें पता है ये नेम्स क्या है, नहीं तो आप यहाँ पे दे रहे हो नेम, फिर यहाँ पे आज़ाद, तो ये होगा आज़ाद, फिर यहाँ पे होगा आज़ाद, और फिर यहाँ पे एज है, तो फिर यहाँ पे हमने कहाँ पे एज डिफाइन किया है, एज यहाँ पे यूज किया गया हमने 9, ठीक है, फिर हमने सिर्फ एज, फिर हम नेक्स्ट जो इसका इसी के बाद का जो क्लास है उसमें हम एज यूज़ किए, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो हम सेम चीज़ यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम डायरेक्टली कॉल कर सके उस चीज़ को, और सेल्फ से क्या होता है, सेल्फ में हमने यूज़ किया तो पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ पे रोल हो जाता है पैरामीटर्स में, ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड, ठीक है। अभी देखो मैं इसे क्या आपने रीड किया आपने, ठीक है, अभी मैं वापस से समझा रहा हूँ, अगर रीड करने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, देखो ये मैंने आपको पता है, ये सेल्फ मीन्स ये जो है इसे कॉल करने, और ये डिफॉल्ट हम क्यों इनिट यूज करते हैं, ताकि ये इनिट जब भी हम कॉल करें ये बाकी के पैरामीटर्स इसे ऑटोमेटिकली ऐड करे इस क्लास डॉग में, फर्स्ट, सेकंड जो है सेल्फ मीन्स हमने डिफाइन किया है सेल्फ, ओके, दैट पैरामीटर नेम एंड एज हमको यूज करना है सेल्फ के बाद, डॉट मीन्स ये सेल्फ रहेगा इसके लिए, बाकी सेल्फ के बाद हम इस चीज को हम यूज कर सकते हैं पैरामीटर एंड वैल्यूज पे। अब जब भी हमें इनका यूज करना है तो हम इसको डिफाइन दिस से कर सकते हैं, जो मैंने इससे पहले समझाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को आगे बता रहा हूँ, ठीक है, हम क्या करते हैं, डॉग का जो बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे फिनिश करते हैं, लाइक इसे पूरा को अब इसको रहने देते हैं, ठीक है, पहले मैं इसे कर लेता हूँ दिस, ये डॉग क्लास हो गया, इसे मैं हटा देता हूँ, मेरे को तो इसकी जरूरत ही नहीं, सिर्फ इसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, ये हुआ मैंने सेल्फ को ऐड किया, अगर मैं इसे हटा देता हूँ दिस, ओके, अभी सेल्फ ऑटोमेटिक इनिट है, अगर सेल्फ के इसमें मैं लिखता हूँ आज़ाद,
ये देखो आ रहा है, सेम है, सिंटेक्स कलर कोई चेंज हुआ नहीं, बट हम सेल्फ क्यों लिखते हैं, इससे इजी रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए डॉग के लिए। ओके सर हाँ सर वो सेल्फ की जगह तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, हाँ पैरामीटर, मगर जो हाँ, नेम और एज है वो सर कांस्टेंट रहेगा हमेशा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, बट हम ऐसे बना रहे हैं स्ट्रक्चर कि हमारे लिए इजी टू रीडेबल रहे। ये अच्छा ओके सेल्फ सर। का नेम हो चुका है, सेल्फ का एज रहा, ओके लाइक दैट। जैसे कि अभी तो देखो, मतलब हाँ सेल्फ जो मैंने इसको आज़ाद करता हूँ, ये आज़ाद किया, अब इसका देखो सिंटैक्स कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये क्या होता है इसका, अब समझ में आ रहा है कलर यहाँ पे। ओके आ गया सर। ठीक है, अब हमने इनिट किया है, अब इसके बाद मैं इसे वापस से कर देता हूँ, बट सेल्फ करने से पता चल गया ये डॉग का सेल्फ है। ये डॉग मतलब क्लास ऑटोमेटिकली इसे क्या करें पैरामीटर, जब भी हमें फिर नेक्स्ट टाइम क्लास को पुट करना है, ऐड करना है, ये सारी चीजें वहां पे आ जाएगी। यार कौन खाना बिरयानी टाइप का कुछ बना रहा है, बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, ये हमने बनाया, इसे इंडेंट कर देते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है इंडेंट थोड़ा सा देना जरूरी है, नहीं तो स्टेप। एक सेकंड, मोनिका मैम का भी कॉल है, सभी का कॉल आ रहा है। हाँ मैम, हाँ मैम, आई एम टेकिंग क्लासेस, इसीलिए। और ये भी मैं बस भले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो आपकी बैच है जिसमें मैं जो चाहे कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को टाइमिंग के लिए मैं अपना एक्स्ट्रा ये है ना, मैं टाइमिंग एक तो मैं यस सर। 10 to 6 देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को भी देता हूँ, और मैं इसे देता हूँ क्योंकि सीरियसली आपकी कंपनी में एंजॉय भी करता हूँ बहुत सेम ईयर ज़्यादा, सर। सेम ईयर। इसीलिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो ये सारी चीज़ें वापस अब यहाँ पे कुछ इनिट देने की जरूरत नहीं है, इनिट क्यों किया गया था मैं वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, इससे डिफाइन करने के जो हमें पैरामीटर्स हुए सेल्फ से रहा, बट सेल्फ के बाद हमको जब भी यूज करना है कोई भी चीज़, जैसे नेम एज, वो ऑटोमेटिकली उसमें पास आउट हो जाए, उससे डिफाइन फंक्शन करे या जो भी चीज़ करे, ठीक है, उसे ऑलरेडी पास आउट हो जाता है ये चीज़। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वापस से हमारे काम का नहीं है, ठीक है, इसे करते दिस, ओके, इसे करते दिस, इसे क्या करते कमेंट है, मैं कमेंट हटा देता हूँ, इसे करते दिस। ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पे, गलती क्या है बताओ आयुष, यहाँ पे गलती क्या सर है। इंडेंट, सर इंडेंट, तो वो प्रिंट वाला लास्ट में आएगा। ठीक है, इंडेंट। ठीक है, अब हमारे इसमें क्या करते थे, डिफाइन करके दिस, ये मैंने कर दिया है। अब देखना, ये चीज समझ में आई, वापस में बता रहा हूँ। समझ लो आपने एक बनाया है, प्रोग्राम बनाया, ठीक है, प्रोग्राम को बना दिया एक डॉग, वही प्रोग्राम है आपका, डॉग भी एक प्रोग्राम रोबोट डॉग बनाया, ठीक है, उसको आपने देना है एक एज, ठीक है, एक एज के बाद, सर वो लास्ट वाले में सर एज आएगा ना, कोड नंबर 10 में। हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी नेम भी चल सकता है, इज नाउ सेटिंग, और इसका देखो वो नेम, नेम रहेगा उसका, नेम अभी डिफाइन नहीं किया मैंने इसको, तो वो अच्छा चीज सेम है। देखो उसके बाद का आउटपुट देखो, रोल ओवर, तो मैं लिख सर सकता हूँ, आउटपुट नहीं दिख रहा है सर। हाँ नहीं आउटपुट अभी हमने किया नहीं, मैं रोल मतलब जो उसके बाद है, देखो प्रिंट है, प्रिंट तो आउटपुट रहता है ना हमारा, हाँ तो प्रिंट में ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल हो गया, इसके बाद तो ये हमारे आउटपुट दिखेगा, शो करेगा, विजिबल रहेगा। हाँ 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 तो हाँ। देखो, जैसे मैंने एक नाम दे दिया पिका चू रोल ओवर, पिकाचू इज नाउ सेटिंग, अभी आ रहा है समझ, इसलिए मैंने नेम डिफाइन किया है, ताकि ओके ये सर। प्रोग्राम मुझे कभी नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बता रहा सर हूँ एज पूरा, भी कर सकते हैं। हाँ एज भी कर सकते हैं, पर एज अब 22 साल रोल ओवर लगेगा आपको क्या। हाँ। नो सर, ठीक है, समझ अभी गया। मैं बता रहा हूँ, देखो डोंट वरी, भले ही टाइम लेके, मैंने क्या बोला, भले ही पूरा टाइम अभी क्लास को, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको क्लास समझने रहेगा तो दिक्कत आता है। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या है, अभी आपने ये डिफाइन क्यों किया, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, कौन सा, डॉग को कंट्रोल करने का, तो डॉग बार बार यूज करूंगा क्या, मैं बार बार उसको चेंज करूंगा, तो मैंने इसके लिए क्या है, डिफाइन फंक्शन के लिए इनिट किया मेथड, ओके, सेल्फ मीन्स हमने उसे बताया ये इसके लिए रहेगा, ताकि ये सेल्फ को हम हर जगह यूज कर सकें, और ये नेम एज ये हमने डिफाइन किया है, एज एंड नेम्स, ओके, सेल्फ का नेम डिफाइन करने का रीजन क्या है, ये नेम को मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ वेरिएबल, जब भी मुझे कोई भी प्रोग्राम रन करना है मैं क्या करूंगा, पे सिर्फ सेल्फ लिखूंगा, नेम एज डिफाइन करूंगा, वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अब मैं इसका दिखाता हूँ आउटकम कैसे रन करके, एक सेकेंड, इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, इसे कैसे करेंगे रन, हाँ ये रहा रन, ठीक है, अब इसे रन करते हैं। अभी क्यों हो रहा है, रन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने इसका कोई नेम डिफाइन किया है नहीं, नो बट सर हमने नेम नहीं। प्रोग्राम रन किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी चीज एक्चुअली डिफाइन नहीं की है, ठीक है, और एक सेकेंड, क्लास है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसे, सर डिफाइन करेंगे नेम हाँ और एज। वो हम क्या करें डिफाइन करेंगे, ओके,
तो अब इसे डिफाइन करने से पहले क्या ध्यान देना हमें कि ये वर्क कैसे करेगा। तो आउटकम देखो, इनिट मेथड सबसे मेन ध्यान दोगे इनिट मेथड को। ओके, ये इनिट मेथड आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो आप इसे हमेशा याद रखना। आपको ये चीज जो इनिट मेथड, इसे रीड एक और बार करना, 2 बार करना। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं अभी एक्चुअली बता चुका हूँ ये क्यों हमने डिफाइन किया, ताकि बार बार हम उसे उसकी एज डिफाइन ना करें या नेम डिफाइन ना करें। देखो कॉमन चीज होती है कि मैन में, इंसान में क्या चीजें डिफरेंट कॉमन होती है, उसका नेम जेंडर, नेम जेंडर रहता है और एज रहता है, ये कॉमन होता है। सॉरी इंसान में बोल रहा हूँ, मतलब इंसान में ये चीज, बाकी चीज हम एडअप कर यस सर। सकते हैं। तो हम फ्यूचर में हम वो सारी चीज़ सीखेंगे कि एडअप कैसे करते हैं, बट ये कॉमन होता है। जैसे अभी हमको सिलेक्टेड करना है, तो जैसे आप लोगों का प्रोग्रामिंग का समझ लो इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू में हम किस चीज़ की देखते, कॉमन चीज़ें, बंदे का ग्रेजुएशन, उसका क्वालिफिकेशन पास आउट है या नहीं है, पहला एजुकेशन हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, स्किल्स क्या है, और जेंडर और नेम, बस ये चीज़ रहते हैं, 4 चीज़ें। तो ये हम क्लास के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो हमारे क्लास में क्या है, हमने डिफाइन किया ये, ठीक है, इनिट मेथड। बट इसके बाद जो हमने डिफाइन किया इस स्निपेट में, ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डॉग का नेम। ठीक है, ध्यान से सुन, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड करूँगा डॉग का नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है, अब मैं इसकी वैल्यू डिफाइन करूँगा। देखो क्या लिखूँगा, माई डॉग, आप ही के सामने करो, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब मैं लिख रहा हूँ क्लास यूज करूंगा, डॉग, ये क्लास है, हमने क्लास चूज किया, ठीक है, माय डॉग, अब क्लास यूज किया हमने। अब इसमें पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे डॉग का नाम क्या है, समझ लो पीका, सॉरी चीका हो गया, पीका, ठीक है। इसको एज क्या है मेरे पीका, एक काम करते हैं, मेरे पास यूमी है या मैं भूल गया, डॉग भी है यूमी, और आई थिंक वो है 2.5 की है, ठीक है 2.5। अब क्या करूँगा, प्रिंट, ओके, प्रिंट क्या करूँगा, एफ स्ट्रिंग के साथ कर लेते अपन, एफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे करो माय डॉग नेम इज, ठीक है, दिस, ये क्या होता है डॉग। अब यहाँ पे क्या करूँगा, नेम, देखो मुझे सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ऑटोमेटिक ले चुका है, मैंने डॉग लिखा है, ये ऑटोमेटिक आ चुका है, सेल्फ लिखना नहीं पड़ा मुझे, ठीक है, पहला, ठीक है। अब एज, अब पैरामीटर्स में एज मैंने डिफाइन किया है, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, दिस, सॉरी कुछ ज़्यादा हो गया, कंट्रोल टी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एज लिख देता हूँ, ठीक है। अब माई डॉग इज ओल्ड, ओल्ड, सर इसका आउटपुट सर 4 आउटपुट आएंगे ना? क्या 4 सर आउटपुट नहीं आउटपुट। समझ, देखो अभी समझ, इसे ये से पहले मेरी बहुत अच्छी है, हाँ अभी आप बोले तो मैं समझा नहीं था, 4 आउटपुट क्यों आएगा। हाँ सर, क्लियर है क्लियर। नहीं नहीं अभी चलो, वो तो क्लियर, मैं मानता हूँ क्लियर है, ठीक है, बट अभी भी ध्यान देना, ठीक है। हरीश, विकास, हेलो, यस सर। देखो मैं वापस से बता दूं, हमने ये क्या किया है ताकि हमें बार बार मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। इनिट मेथड है, ये डिफाइन हम जरूरी रहता है, डिफाइन इनिट मीन्स ये चीज हम डायरेक्टली डिफाइन करें, इसके लिए, किसके लिए, डॉग के लिए, ठीक है। डॉग के बाद इस सेल्फ हमने इंडिकेट क्यों किया, ताकि हम इसको बाकी पैरामीटर से लिंक कर सके, ठीक है। लिंक किया मैंने, फिर लिंक किया उनका नेम, नेम ये हमने सेम लिखना है, ठीक है, ताकि आउटकम के टाइम पे हम डायरेक्ट नेम एज डिफाइन करें तो हो जाए। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉग चूज किया, क्लास एग्जैक्टली स्पेलिंग, यूमी नाम दिया, क्योंकि हमने ये फर्स्ट तो इनिट ये इसके लिए था, ये तो हमने फंक्शन बनाया, तो इसको यूज करने के लिए। अब इसको जब भी मैं सिट लिखूंगा, ठीक है, तो वो सिट करेगा, मैं वो भी डिफाइन करके दिखा रहा हूँ, यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं क्या करूंगा आगे, ठीक है, रोल ओवर, सिट ओवर, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैंने डिफाइन कर चुका हूँ उसका नेम। अब देखो इसके बाद क्या करूंगा, सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, माई डॉग, ओके, डॉट सिट, ये हो गया। अब देखो यूम इज नाउ सिटिंग, समझ में आया। अब वैल्यू उसके पास आ चुकी, पहले वैल्यू नहीं थी, ठीक है, इसके पास आ चुका है, तो वो क्या कर रही है, बैटरी फंक्शन में वर्क कर रही है। अब क्या करते हैं हम,
इसी के बाद कंट्रोल डी करते हैं, सॉरी कंट्रोल डी हो जाए, कंट्रोल डी। अब हमारे इसमें क्या है, रोल ओवर। मैं रोल ओवर करता हूँ, देखो ये सेल्फ, देखो यहाँ पे दिख रहा है सेल्फ से काम कर रहा है करके, उसका अंदर का फंक्शन रन हो रहा है। सिर्फ हमें ये लिखे हैं तो हमारे क्लास का फंक्शन काम कर रहा है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे पहले पूछो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे कंफ्यूजन के साथ हम आगे बढ़े, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ये पूरा चीज है। सर 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 मेरा यही क्वेश्चन था, हाँ जैसे कि अभी जो लास्ट में जो प्रिंट हुआ माई डॉग डॉट सीट माई डॉग डॉट रोल ओवर, वो पहले क्यों नहीं हो रहा था, मगर अब समझ में आया, फिर उसको बाद में हम लोग यूज़ किए, पहले डिफाइन नहीं किए थे अपन लोग की नेम और एज क्या है। हाँ, अभी जैसे मैं ये हटा दूंगा, चलो ये अभी हटा ही दूंगा, समझ लेते हैं हम, यही हटा देंगे, ये तो तो नहीं आपको होगा पता सर है, फिर। ठीक है। अभी सिंटेक्स एरर है, क्योंकि माई डॉग है क्या भी है, इसे यही नहीं पता। हाँ सर। तो हमने क्या किया है, ये तो फंक्शन है इंडेंट के अंदर है, बट ये क्लास को हम कहीं यूज ही नहीं किया अभी तक के। सर वो पहले डिफाइन नहीं थे ना, इसी कारण प्रिंट नहीं हुआ है। कोड नंबर हाँ, 7 और कोड नंबर 10 पहले डिफाइंड ही नहीं था, उसमें जो नेम है वो यहाँ पे आप फिर 7 क्यों नहीं डिफाइंड। बोलोगे, इसे आप 6 बोलोगे और 9 बोलोगे, हाँ 6 और 9। क्योंकि हम ये तो उसके अंदर का है ना, फंक्शन के अंदर की चीज हाँ है। हाँ ओके, हाँ। तो सर डिफाइन करने के बाद फिर से प्रिंट का यूज़ किया जाता है ना, फिर से नहीं उसको फिर बोला डिफाइन। कहाँ नहीं करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, देखो नहीं करूँगा, इसे कमेंट कर रहा हूँ, अब मैं वो यूज ही नहीं करूँगा, तब भी वो वर्क करेगा, कर रहे हैं। हमें तो करना नहीं, हमको सिर्फ वो याद है आपको, मैंने हाँ डॉग यूज हाँ किया यस क्या, सर। ये क्लास यूज यस करने के सर लिए यस सर। पैरामीटर डिफाइन किया, ये हाँ रन हाँ कर रहा है, ठीक है। देखो गाइस, हाँ सर। पहली चीज हमें कभी भी कुछ भी चीज समझ में आती है, और क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ऊप्स मेथड यूज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट आपका क्लियर करना कि ये है क्या, उसमें बाद में ऐसा नहीं कि चीजें ऐड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कैसे करोगे। ओके, समझा आपको, हरीश यस समझा सर। क्या आपको, हेलो हाँ यस विकास। सर। सर, एक बार फिर से कर दीजिए ना क्लियर, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को। हाँ नहीं, तो कौन सा क्लियर करना है कि पूरा क्लियर करना है, ये बताओ। सर ये जो फंक्शन डिफाइन किए हैं सीट सेल्फ वहां से। सीट एंड रोल वाला, हाँ, सिक्स सिक्स है। लाइन नंबर 6 से, हाँ ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। हाँ सर, वहां पे क्लियर है। ठीक है, एक काम करो, मैं समझाता हूँ। एक चीज, आयुष और हरीश, सम टाइम क्या होता है, टीचर मैंने मतलब एक दो चीजों से सीखा है, मैं स्टूडेंट से सीखा, आज की मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। सम टाइम क्या होता है, हमारे 8 की बैच, एक 3 से 5 के बीच में, ठीक है। आप क्या करो, अपनी लैंग्वेज में कोशिश करो इसे समझाने की। क्या है विकास? यस सर। सर मैं स्टार्ट करूँ। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। विकास, हाँ सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट किए डॉग का, जिसमें कोलोन लगा सिंटेक्स है। उसके बाद फिर ना क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन यूज़ किए हैं, जिसका कीवर्ड होता है डेफिनेशन DF। उसके बाद ये जो इनिशिएट इनिट, है, इनिट इनिट, ये जो मेथड है इसका यूज करते हैं सर। इसके पहले अभी दिखाए थे पैराग्राफ में, इनिट मेथड का यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोग बहुत सारे पैरामीटर डाल सकते हैं, मगर जो पहला पैरामीटर डालते हैं ना वो इनिट के लिए रहता है। उसके बाद हम लोग अपने मन से बहुत सारे पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सर क्रिएट किए नेम और एज। फिर इसका एक रूल होता है ये इनिट मेथड का, जो लोग फर्स्ट पैरामीटर रहता है ना उसके साथ हम लोग ये जो बाकी अदर पैरामीटर रहता है, जैसे कि सेकंड और थर्ड में नेम और एज है, उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि नेम क्या होगा एज क्या होगा, क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये क्लास बनाते हैं ना, उसमें फिर ना कोड नंबर 6 में जो है ना एक और फंक्शन का यूज किया गया है, जो सर पैराग्राफ में दिया हुआ है, वो सेट फंक्शन है। इसमें भी हम लोग जो फर्स्ट पैरामीटर है ना उसमें वो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, फिर उसको ना हम लोग प्रिंट करते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज करके। तो जो हम लोग कोड नंबर 3 में क्रिएट किए हैं उसका यूज किया जाता है। सेम यहाँ पे रोल ओवर में भी किया जाता है। फिर जो भी लिखना है इज नाउ सेटिंग, जो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सेम इसमें वो आखिरी में रोल ओवर होता है। ये तीन चीज बना हुआ है डेफिनेशन का, ये इनिट, सीट और रोल ओवर, ये तीनों याद रखना पड़ेगा। जब भी क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे तो तीनों का यूज होगा। इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है ना उस वो क्रिएट करने के लिए होता है, बाकी का यूज करने के लिए होता है। अब हम लोग नेम और एज तो दे दिए, मगर इसकी वैल्यू हम लोग दिए नहीं है, तो इसकी वैल्यू देने के लिए एक अलग से वेरिएबल बनाया है माई डॉग। यहाँ माई डॉग की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आयुष भी लिख सकते हैं। फिर उसको बनाने के लिए ना इक्वल टू लिखे, फिर पहला कैपिटल कैसे होता आपने अपना ही नाम बता के आयुष लिखा है। इसीलिए। हाँ सर। नहीं बट हाँ, एक्चुअली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा समझा रहे हो, लिटरली काफी अच्छा, मैं इम्प्रेस हूँ। लास्ट टाइम से भी आपने काफी अच्छा इम्प्रेस किया, यानी थैंक यू सर। एक्सप्लेन किया, मैं हाँ इम्प्रेस हुआ सर, आपसे।
तो फिर उसके बाद से इक्वल टू किए, फिर यहाँ पे पहला जो भी हम लोग लिखे ना वो डॉग लिखे, डॉग चुन के क्लास नेम डॉग है। अब क्लास नेम डॉग है तो उसमें हम लोग पैरामीटर पास करें, कौन सा पैरामीटर, फर्स्ट नहीं, क्योंकि फर्स्ट का तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नेम और एज जो हम लोग क्रिएट किए हैं ना उसको कर रहा है। अब नेम की जगह यूएमई है, इसकी जगह तो कुछ भी लिख सकता है, एज है उसकी जगह ये 2.5 है। अब सीधा प्रिंट कर दिया, प्रिंट किए एफ स्ट्रिंग से माई डॉग नेम इज। तो अब इसका जो हम लोग क्रिएट किया ना वेरिएबल एक अलग, उसमें सेकेंड और थर्ड पैरामीटर को पास कर रहे हैं। तो ये दोनों आउटपुट आएगा सर, इसका आउटपुट सर एक बार शो कर दीजिए। ये रहा सर हाँ, आउटपुट। तो पहला कोड नंबर 12 रन हुआ, फिर 13 हुआ, माई डॉग नेम इज, नेम जो हम लोग पास किए वो, फिर उसका जो एज पास किए वो, उसके बाद सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए स्क्रॉल, हाँ। उसके बाद जो ये हम कोड नंबर 7, कोड नंबर 6 में जो ये प्रिंट किया है और कोड नंबर 9 में जो प्रिंट किया है ना वो पास होगा। इसके पहले पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग नेम और एज डिफाइन नहीं किए हैं, तो बाद में डिफाइन किए जैसे कि सर लास्ट में किए हैं, तो बाद में फिर ये वाला हुआ, ये कोड नंबर 7 और कोड नंबर 10 प्रिंट हुआ। ठीक है, और लिटरली काफी अच्छा था। अब इसमें मिसिंग क्या था बताओ, कि सिर्फ एरो मतलब सिलेक्टेड मेथड। बाकी विकास को समझा तो सारी चीजें ठीक है, बट उसको ये नहीं समझा होगा कि किसे क्या एक्चुअली बोलेगी। बाकी लिटरली आपका वर्बली बहुत ज्यादा अच्छा था, है ना हरीश? अरे लास्ट टाइम से। सर एक चीज, सर एक चीज बोलना चाहूंगा यस मैं। सर। हाँ बोलो। सर कुछ मिसिंग था तो पता नहीं, बट लिटरली बहुत अच्छा, मतलब अरे बहुत इम्प्रेसिव। अच्छा था, इम्प्रेस नहीं, सुनो बता रहा हूँ, पूरा अच्छा था। सिर्फ मिसिंग क्या था, ये मतलब जो मैं कर रहा हूँ ये मिसिंग था। सिलेक्टेड मेथड से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जब वो बताता कि ये यस सिलेक्ट सर। मेथड क्या, सिलेक्ट सेल्फ क्यों होता है, ये इसे पूरा का पूरा ये इसके लिए यूज है। ठीक है, अब हम पूरा का पूरा ये यूज है तो हम क्या करें, डिफाइन फंक्शन में हम सिर्फ सेल्फ लिखेंगे इस वजह से। तो ये पूरी की पूरी पैटर्न यहाँ पे आ चुका है। हमें यहाँ पे फिर सिर्फ नेम लिखना है, तो यहाँ पे इन हो जाएगा, फिर ये लिखना है, फिर एंड हो जाएगा, पूरा बेस्ट था। सीरियसली थैंक यू। हरीश, आप भी बोल सकते हैं ना, लास्ट टाइम से काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है बंदे ने। प्रैक्टिस चल रही हाँ है हाँ मतलब। सर, प्रैक्टिस काफी चल रही है। अरे ऐसा नहीं है। अरे नहीं ओ, हो गया बजो मत, ठीक है ना। काफी प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि एक एक चीज आपने बताया डिस्क्राइब किया, कोई भी चीज मिसिंग नहीं था यहाँ पे। ठीक है यार, मैं सीरियसली इंप्रेस हूँ। ठीक है विकास, सारी चीज समझ में आ गया ना आपको? यस सर। नहीं, अगर कुछ है कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। हाँ बट ये है सिंटैक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, ये चेंज नहीं सर करूंगा। जो ऑलरेडी मैंने उसको तो कुछ कर नहीं सकते, और जो अपने से लिखे वो तो आयुष भाई ने बहुत अच्छे से समझा दिए अरे हैं तो। मजाक नहीं है यार, मैं तो इम्प्रेस हूँ बंदे से आज। सर वही बोलने वाला था मैं भी, बहुत इम्प्रेसिव था ये। अरे क्योंकि एक एक चीज थैंक डिस्क्राइब यू किया है भाई। बंदे ने। लिटरल यार मैं खुद इम्प्रेस हूँ। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसी को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं गाइस, इसी चीज में हम क्या करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो हो चुका है हमारी आधी से ज्यादा चीज तो सेम है, बट अब हम क्या करें, दो तीन डॉग से बना लेते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें रहते हैं, तो माई डॉग क्या करता हूँ, मैं एक काम बताऊँ, हाँ योर डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास चूज करने के लिए वापस से मुझे लिखना डी। ओके, यहाँ पे डिफाइन करूँ। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, मेरे इसमें एक और है टेस्ट टू, मतलब मेरे सिस्टम से यू मतलब जब लेके आते मिस्टी था, बट मैं सिर्फ टेस्ट टू, शायद कोई इसने मैसेज किया है या कोई ज्वाइन करने की कोशिश किया है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा गूजबम्प हाँ, समझाते समय समझ गया, डोंट वरी। बट लिटरली काफी अच्छा था यार, इम्प्रेसिव, सीरियसली बता रहा हूँ। थैंक यू सर। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये क्या है, हमने मेरे घर में दो डॉग्स हैं, ठीक है, एक यूमी एक टेस्ट टू है। टेस्ट टू का नाम मिस्टी है, तो मिस्टी ने देखो, मैं टेस्ट टू लिखता हूँ। ठीक है, ये उसकी एज आई थिंक 2 इयर्स की है, वो 2 इयर्स की है, कॉमा देखता हूँ। दोनों में से आई थिंक इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, मैंने अब क्या किया, दो डॉग्स डिफाइन किया, बाकी चीज लिखने की जरूरत तो पड़ी नहीं मुझे। पड़ी क्या? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ यही चीज के टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी, इसको भी कंट्रोल डी करते हैं। ठीक है, अब मैं माई डॉग को जगह योर डॉग कर देता हूँ। ठीक है, योर डॉग, देखो अब इसे मैं रन करूंगा, एक सेकेंड, यूनिक सेटिंग ये हटा दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, 4 फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, मतलब ठीक है, क्लास से मैंने कॉल किए। देखो अब इसमें रन कर रहा हूँ, एक काम मतलब साइड सेटिंग, मूव टू लैपटॉप, सॉरी राइट टॉप के लिए राइट टॉप, हाँ ठीक है, हाँ ये सही है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है हमारा, यूमी इज नाउ सेटिंग, टेस्ट 2 इज नाउ सेटिंग, ये आ चुका है, एकदम इजी रहा, कोई भी चीज़ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ पे डिफाइन किया, उसको कॉल किया, और ये क्यों करना है हमें, क्योंकि डॉग में तो ऑलरेडी उसकी जा चुकी है, और ये डिफाइंड फंक्शन आ चुका है, और हमने उसमें पैरामीटर्स है तो यहाँ पे आ चुका है। ओके, ये हो गया यहाँ पे क्लियर। यस सर। सर हाँ सर क्लास में जो जो भी चीज़ हम लोग जो फंक्शन का बनाएंगे हाँ उसको सर आखिरी में जब यूज़ करेंगे तो डॉट लगे करेंगे ना, जैसे कि हम लोग सीएसएस में करते थे, कोई भी हाँ क्लास हाँ का यूज़ करते डॉट, हाँ सेम इट डॉट, इज हाँ डॉट लेके कोई उसको आखिरी में यूज़ करेंगे, फिर वो रन होते जाएगा। ठीक। और एक सेकंड देखो, ये क्यों है बता रहा हूँ, ये है पहला चीज़, क्या है हमारा वेरिएबल। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, रोल ओवर क्या चीज़ है हमारा, रोल ओवर क्या है हमारा, डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया है, हमने फंक्शन यूज़ किया है, इसलिए हमने वहाँ पे यूज़ किया है। ओके, और हमने ब्लैंक पेरेंथेसिस दिया है, तो क्या होता है पूरी की पूरी चीज़ ऐड हो जाती है, उसमें जितना भी है तो पूरा ऐड हो जाता है। ओके, अब हम क्या यस करते हैं, सर। इसी के बाद हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को दूसरे से मेथड से लेते हैं, ठीक है, अब कार से लेते हैं, इसे मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब ये एक्सप्लेन करूँगा बस, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखो अम्मा दे, चलो इसमें एस्ट्रिंग का यूज नहीं है, बस सिंपल किसका है, नॉर्मल वाले आउटडेटेड मेथड का यूज है। ओके, सर ये लॉन्ग मेथड है ना? हाँ लॉन्ग मेथड है, बट वही है, ठीक है, आउटकम वही रहेगा। मैं रन करके भी दिखा यस देता हूँ, सर। चलो एक सेकंड, सिंटैक्स एरर, सॉरी मैंने क्या कर बोलते यहाँ पे, एक सेकंड रुको, मैं गड़बड़ कर दिया। आउटकम कहाँ, यहाँ पे इसने बोला लॉन्ग सेल्फ, इसमें एक सेकंड सम टाइम है कि इसको मूव कर देता हूँ मैं, क्लिक करें मूव टू बॉटम, ये रहा, मैं रीड कर चुका हूँ, लाइन नंबर 12, ओके एंड 17, ठीक है, लाइन नंबर 12 में मेरी मिस्टेक्स कहाँ है, ठीक है मैं ये चेक कर लेता हूँ, बैक ऑपरेटिंग बैक ऑफ, ओके ठीक है, स्ट्रिंग का, ठीक है, सॉरी दिस मैं तो क्या करता हूँ, आपको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, कॉमा मेरा जो था कॉमा का दिक्कत था, अब ठीक है ना, अब हम इसे करते रन, हाँ ठीक है, अब ठीक सारी चीज़ें वर्क करें, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ क्या है, इनिट डिफाइन किया, सेल्फ डिफाइन किया, हमने पैरामीटर्स इस बार ज़्यादा ऐड किए, मेक किसने बनाया, ठीक है, मॉडल कौन सा मॉडल है, ईयर कौन से ईयर का है, सही में हमने डिफाइन किया है एग्जैक्टली सेम, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिर हमने डिफाइन फंक्शन किया, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम, ठीक है, लॉन्ग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग, सेल्फ, ईयर, ये आपको पता है स्पेस के लिए। ओके, अब उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, रिटर्न लॉन्ग नेम टाइटल, जो हमारा जो क्या रहता है ये रहेगा नेम, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी टाइटल से, तो आप देख सकते हो टाइटल से स्टार्ट हो रहा है, भले स्मॉल में लिखे, ठीक है,
अब ध्यान देना, इसके बाद जो हमने लॉन्ग नेम में डिफाइन किया, क्या क्या डिफाइन किया, ईयर भी डिफाइन किया है, ये भी डिफाइन किया है, ये भी डिफाइन किया है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक बनाया हमने वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया, क्लास को ऐड किया। ये देखो आप, क्लास को ऐड किया हमने, ये क्लास ऐड हुआ। पैरामीटर्स की वैल्यू, ये क्योंकि हमने की तो दी है पर वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी हमने वैल्यू डिफाइन कर दिया। प्रिंट के टाइम पे हमने इसे यहाँ लिखा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसकी क्लास आ चुकी है। क्लास आने के बाद, ठीक है, ये फंक्शन चाहिए था हमें, क्लास का फंक्शन, तो हम डॉट लिखे, ठीक है। देखो हमने ये चूज किया है यहाँ पे, तो इसका पूरा का पूरा क्लास आ चुका है, क्लास के पैरामीटर्स की वैल्यूज आ चुकी है। उसके बाद हमने जब ये डिफाइन किया, तो उसके बाद डॉट है जो गेट डिस्क्रिप्टिव है, आ चुकी सारी चीजें यहाँ पे, और ये फंक्शन रन हो चुका है। ओके, समझ में आया? सर हाँ। सर ये जो गेट डिस्क्रिप्टिव नेम है, वो ऐसी सर है, इसकी सर कुछ कुछ भी और लिखो। भी लिख सकते हैं ना? अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये चीजें, ठीक है। इसमें ओके। अब ये, सर वो एक्चुअली मेथड टाइप लग रहा था ना। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले होता ना, आपको कंफ्यूजन है तो पूछो, ठीक है। ओके। ओके, समझ में आया? यस सर। तो ये चीज है। अब ध्यान देना, इसके बाद क्या रहता है हमारा, अब सर वो समझ लो रिटर्न, हाँ बोलो। सर वो रिटर्न कोड नंबर 13 रिटर्न। रिटर्न रिटर्न 13, ये हाँ देखो, रिटर्न क्या है, हमने ये डिफाइन किया है। रिटर्न कहाँ जाना है, लॉन्ग, ये एक्स्ट्रा की हमने चीज ऐड की है। क्या होता है जब ये सर अगर ये आउटकम, नहीं करते तो सर इसका हाँ यूज क्या रहेगा, नहीं करेंगे तो? ये देखो, ये क्या होगा, ये हमने रिटर्न ही नहीं किए थे, मीन्स ये रिटर्न, चलो देखो ये है, बट हमने प्रिंट नहीं दिया यहाँ पे। देखो हम क्या करते हैं, इसके पहले प्रिंट डिफाइन करते थे, याद है आपको, हाँ हमको हाँ प्रिंट सर। तो करना रहता है, तो हमने क्या किया, हाँ रिटर्न किया बस। इसके बाद ये भी हम हटा देंगे ना, चल जाता है। देखो टाइटल तो वो पता है आपको, अब मैं ये देना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, ये जो फंक्शन का जो वेरिएबल हमने उसे कहीं एक्टिव ही नहीं किया, देखो, तो ये एक्टिव नहीं किया, तो हमने इसको करके डायरेक्ट यहीं पे रिटर्न कर दिया, सेल्फ में ही, इसी फंक्शन में रिटर्न कर दिया, ताकि जब ये फंक्शन रन करे तो इससे ये पता हो कि किस वे से रन करना है। ओके, ओके सर। ठीक है। और हाँ एक और चीज, जैसे आपने इसका रिटर्न का है ना, तो इसकी चीज में क्या होता है, तो आपको याद है हमने क्लास में ये जावास्क्रिप्ट में जो रिटर्न किया था, देखो रिटर्न के इसमें कुछ नहीं, सिर्फ से सेल्फ में या तो उसको आउटकम में, देखो मैं बता रहा हूँ, जब आप रिटर्न करते हो ना, तो उसमें हम बताते हैं कि एक्चुअली कौन से वेरिएबल्स वहाँ पे रिटर्न, और उसको आउटकम में, आउटकम मीन्स इन जो हमारा फंक्शन है उसी को कहाँ रिटर्न करना है। ओके, अभी हमने कुछ बनाया नहीं, तो हमने यहीं पे से रिटर्न किया, दैट्स इट, ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें, यस सर। ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान देना, सम टाइम क्या होता है, आपको लगेगा कि मुझे और भी चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स तो दिए कम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, समझ लो एक, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कंट्रोल डी फर्स्ट, बट ये नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, रीडिंग, कार की रीडिंग भी होती है समटाइम, मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहीं पे इसको डिफाइन कर दिया, पहला किया, क्या किया, सिर्फ यहीं पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना, मैं क्या करूँ, एक और फंक्शन, अब क्या करो, डिव, ठीक है, ये क्या करो, यहाँ पे रीड, ठीक है, मैं यहाँ पे रीड लिखता हूँ, ठीक है, रीड हो चुका है, सेल्फ, सॉरी ये सेल्फ है, ठीक है, एक सेकंड कॉल आ रहा है मुझे, एक सेकंड, ठीक है, कहाँ था मैं, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब क्या रहेगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, सॉरी गाइस मुझे थोड़ा जल्दी है, बट हाँ डोंट वरी, मैं समझा के ही जाऊँ, ठीक है। ये क्या किया मैंने, इसको मैंने क्या दिया है, सेल्फ रीड, ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। देखो इसे ऐड किया क्योंकि सेल्फ रीड में तो यहाँ पे ये है, बट ये चीज़ नहीं है ना, तो हमने क्या किया, इसे ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, ये डिफाइन किया है, अब इसमें से रीडिंग किया है, ठीक है, और हमने इस चीज़ को ऐड करके
इसे सॉरी मैंने इसे ऐड नहीं करता, मुझे रीडिंग ऐड करना है, कंट्रोल सी रीडिंग ऐड करना, ठीक है सॉरी ये गलती से हो गया था। ठीक है देखो मैंने क्या किया, सेल्फ में यहाँ पे डिफाइंड ही कर दिया रीडिंग, और यहाँ पे रीड और सेल्फ कर दिया। ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके, क्योंकि इसकी देखो वैल्यू तो पुट है ऑलरेडी, मतलब की है वैल्यू भी है यहाँ पे, अब की वैल्यू ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ माई अगेन, ठीक है क्या कर रहा हूँ माई न्यू कार, ठीक है डॉट, ठीक है इसमें हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बताओ, हमारा फंक्शन नाम क्या यहाँ पे रीड, सर ये रीड, ठीक है हमने रीड किया आउटकम, अब मैं प्रिंट करूंगा देखो, ओके दिस कार हैज 0 माइल ऑन इट, मतलब अभी तक चली नहीं है। सर एक अगर वो पहले रीड के पहले वाला फंक्शन यूज करते तो वो वाला प्रिंट होता ना, कौन सा ये वाला, गेट डिस्क्रिप्टिव मींस। हाँ वही होता, ठीक है देखो अभी क्या करते हैं, अगर वही चीज करेंगे कौन सा ये, तो वही रन होगा फिर से। ठीक है अभी देखो क्या करते हैं हम क्या करते हैं सिंपल यस प्रिंट, बट हमने इसमें क्या किया प्रिंट मेथड नहीं दिया, हमने डायरेक्टली क्या किया यहाँ पे डिफाइन किया, हमने प्रिंट मैंने वही बताया था रिटर्न दिया, इसलिए इस वजह से हमने प्रिंट यहाँ लिखा है वहां नहीं लिखा। अभी जो 2 मिनट अच्छा पहले बताया था या देखो कुछ कुछ हाँ चीजों में हाँ कंफ्यूज, मैं आपको अलग अलग सर मेथड सर सर एग्जांपल सर देता हूँ। अब क्लियर हुआ सर। सर वहाँ पे रिटर्न दिए है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग को प्रिंट देना पड़ा। अगर वहाँ पे रिटर्न नहीं देते जस्ट लाइक कोड नंबर 16 में दिया गया है, तो फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते थे जैसे कि रीड का किया है। ओके ठीक है विकास हरीश समझ में आया, यस सर। समझ में आ गया। देखो विकास अगर नहीं आया हो तो यहाँ पे देखो रिटर्न हमने प्रिंट का यूज नहीं किया था, बिना प्रिंट के हम यहाँ पे कोई भी चीज प्रिंट नहीं कर पाते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रिंट दिया है, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं सेम चीज अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सर मगर एज अ प्रोग्रामर सर हम लोग को सर तो प्रिंट दे सकते हैं ना सर, रिटर्न का हाँ यूज ही नहीं होगा सर। हाँ हाँ फिर वहाँ हाँ पे क्या रहेगा आपको सिंटेक्स यूज करना, देखो स्ट्रिंग यूज नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको पूरा पूरा वहाँ हाँ, पे डिफाइन करो सारी चीजें कॉमनली यूज कर सकते हो आप। ओके अच्छा ठीक है तो एक काम हाँ करो यस चलो सर, आप इसका टास्क भी दे देता हूँ मैं कि आप उसे उस वे से भी कर लोगे। ठीक है यस सर। ठीक है मैं आपको यहाँ का तक के आज जितना हुआ है आज मैं वो चीज़ पढ़ा देता हूँ। ठीक है मैंने नोट डिफाइन कर देता हूँ। ओके सर। ठीक है चलो मैं आपको यहाँ से ये दे रहा हूँ, काम कर चलो कॉपी यहाँ पे कंट्रोल सी सेव ही ऐसे दिस ये होता है। चलो ठीक है गाइस मैं ये नोट्स अभी प्रोवाइड कर देता हूँ और वीडियो में बाद में अपलोड कर दूँगा। ओके ओके सर।